गुड इवनिंग फ्रेंड, आप सभी लोगों का मेरे यूट्यूब चैनल फ्यूचर एकेडमी बाय सीपी सर में स्वागत है। आप सभी लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। जैसा कि हम आप लोगों को कक्षा 10 विज्ञान तथा कक्षा 12 केमिस्ट्री भी इसी चैनल पर पढ़ाऊंगा। साथ में मैंने कहा कि आजकल का जो समय है वो कंपटीशन का युग है, जिसमें सबसे बड़ी चीजें ये हैं कि किसी न किसी विषय वस्तु पर हम लोगों को पकड़ बहुत जबरदस्त रखनी पड़ती है, तभी कंपटीशन बीट किया जा सकता है। साथ में हम जानते हैं कि भूगोल हो या इतिहास हो या संविधान हो, ये सारी चीजें चाहे इंग्लिश ग्रामर हो या हिंदी हो, ये सभी कंपटीशन में पूछी जाती हैं। तो उसी क्रम में मैंने कुछ टॉपिकों को लेकर के प्रतिदिन मैं सोचता हूं कि एक नया वीडियो आप लोगों के समक्ष उपस्थित करूं, जिसमें ढेर सारी आपको जानकारी बढ़िया दी गई हो। तो उसी क्रम में मैंने आज उठा लिया है किसको, पृथ्वी को, कि चलिए भैया पृथ्वी को वैसे तो मैं उठा नहीं सकता हूं, लेकिन फिलहाल के लिए मैंने उस टॉपिक को उठाया है। उसका नाम क्या है, पृथ्वी की गति। और समझिए पहली बात कि पृथ्वी में गति कितने प्रकार की होती है। तो पृथ्वी में गति दो प्रकार की होती है, एक गति होती है घूर्णन और दूसरी गति होती है परिक्रमण। आखिरकार में हम समझना चाहते हैं घूर्णन गति क्या है और परिक्रमण गति क्या है। हम जानते हैं कि पृथ्वी अपने अक्ष पर क्या करती है, घूमती है। हम जानते हैं कि पृथ्वी मध्य में उसकी धुरी होती है, उसके चारों तरफ पृथ्वी क्या कर रही है, घूम रही है। उसी क्रम में सबसे पहले घूर्णन गति की बात करते हैं और बताते हैं कि पृथ्वी अपने अक्ष पर पश्चिम से पूरब की दिशा में क्या करती है, घूमती है। पहले ये पॉइंट याद रखिएगा, किस दिशा में, पश्चिम से पूरब की दिशा में। दूसरी बात है, ये चक्कर अपने अक्ष पर 23 घंटे 56 मिनट और 4 सेकंड में क्या करती है, पूरा करती है। मतलब पृथ्वी एक चक्कर जो है अपने अक्ष पर जो पूरा करती है वो कितने दिन में, तो कितने घंटे में, 23 घंटे 56 मिनट और 4 सेकंड में क्या करती, पूरा करती। साथ ही ये बात करते हैं कि घूर्णन गति के कारण ही क्या पाए जाते हैं, दिन और रात पाए जाते हैं। अगर पृथ्वी अपने अक्ष पर घूर्णन ना करे, स्थिर हो जाए, तो दिन और रात नहीं होंगे, या दिन ही रहेगा या रात ही रहेंगी। इसीलिए कहते हैं कि पृथ्वी अपने अक्ष पर घूर्णन करती रहे, जिससे क्या हो, दिन और रातें निरंतर क्या हो, बनी रहें। फिर बारी आती है आखिरकार में परिक्रमण या वार्षिक गति। पृथ्वी परिक्रमण गति भी करती है और वार्षिक गति उसी को कहा जाता है। कहते हैं कि पृथ्वी को सूर्य की एक परिक्रमा करने की, मतलब पृथ्वी भी सूर्य का क्या करती है, परिक्रमा करती है। तो कहते हैं कि पृथ्वी को सूर्य की एक परिक्रमा करने में 365 दिन 5 घंटे और 48 मिनट का क्या होता है, समय लगता है। मतलब अगर उसको एक घूर्णन मतलब पूरा करना है किसके सापेक्ष, सूर्य के सापेक्ष, तो उसको कितना समय लगेंगे, 365 दिन 5 घंटे और 48 मिनट। आपने एक चीज और सोचा होगा, कभी कभी देखा होगा कि फरवरी 28 दिन की होती है। क्यों होती है, इसी परिक्रमण गति के कारण। क्योंकि हम जानते हैं कि पृथ्वी को सूर्य का एक परिक्रमा पूरा करने में 365 दिन 5 घंटे का समय लगता है। तो यही 5-5 घंटे जब 23 घंटे या 24 घंटे मतलब अगर जोड़ करके देखा जाए, हो जाए, तो हर चौथे वर्ष जो है 28 दिन की फरवरी पाई जाती है, उसी को लीप वर्ष कहा जाता है। चलिए आगे, परिक्रमण गति के कारण ऋतु परिवर्तन होता है। हम जानते हैं कि हमारे यहाँ गर्मी भी पाई जाती है, ठंडी भी पाई जाती है, साथ में बरसात का भी मौसम होता है और वसंत का मौसम होता है। ऋतुएं बदलती रहती हैं। तो ऋतुएं अपने आप नहीं बदलती हैं। विज्ञान के अनुसार पृथ्वी मतलब जो है क्या करती है, सूर्य का चक्कर लगाती है और उसी को परिक्रमण कहा जाता है। तो कहते हैं उसी परिक्रमण के कारण क्या होती है, ऋतुएं बदलती हैं, मतलब मौसम क्या होते हैं, बदलते रहते हैं। फिर बारी आती है कि अपसौर और एक होता है उपसौर। ये अपसौर उपसौर की घटना क्या है, हम जानते हैं कि साल भर में 2 घटनाएं पाई जाती हैं। कौन कौन सी, अपसौर की और उपसौर की। पहली बात आप समझिएगा कि ये अपसौर उपसौर का एक शब्द भले बना दिए हो, लेकिन इसका मूल मतलब यह है कि एक दिन जो होता है सूर्य या पृथ्वी के बीच की जो दूरी होती है बहुत कम होती है और एक दिन जो होती है बहुत अधिक होती है। उसी आधार पर अपसौर और उपसौर की घटना को क्या किया गया, बताया गया। तो चूंकि हम जानते हैं कि जो अपसौर की घटना है, इस स्थिति में सूर्य और पृथ्वी के बीच में अधिकतम दूरी पाई जाती है। मतलब सूर्य और पृथ्वी के बीच में जो दूरी होती है बहुत ज्यादा होती है। फिर उसके बारे में बात करते हैं कि यह जो होता है स्थिति किस दिन को पाई जाती है। तो आप जानिएगा प्रत्येक वर्ष 4 जुलाई को पाई जाती है। जो 4 जुलाई आता है, कभी याद रखिएगा कि जब भी आपके वर्ष में 4 जुलाई आएगा, उस समय
पृथ्वी और सूर्य के बीच दूरी क्या होगी, बहुत ही अधिकतम होगी। फिर दूसरे पॉइंट पे मैं पढ़ता हूं, उसको क्या कहते हैं, मतलब जो है उपसौर कहा जाता है। आखिरकार में उपसौर की घटना क्या है, तो इसका जस्ट अपोजिट याद रखिएगा। क्यों? क्योंकि कहते हैं सूर्य के और पृथ्वी के बीच अधिकतम दूरी, लेकिन कहते हैं कि जो उपसौर की घटना है इस स्थिति में सूर्य और पृथ्वी के बीच न्यूनतम दूरी पाई जाती है। इसके मतलब कि सूर्य जो है पृथ्वी के कहां होता है, नजदीक होता है। और यह घटना प्रत्येक वर्ष 3 जनवरी को पाई जाती है। यह घटना प्रत्येक वर्ष कैसी कब पाई जाएगी, 3 जनवरी को पाई जाएगी। याद रखिएगा ये भी पॉइंट, क्योंकि ये भी महत्वपूर्ण पॉइंट है, कंपटीशन में पूछे जाते हैं। ये घटना किस तारीख को होती है, तो ये घटना प्रत्येक वर्ष 3 जनवरी को पाई जाती है। फिर एक लास्ट पॉइंट मैंने इंपॉर्टेंट रखा, कई कंपटीशन एग्जामों में मैंने देखा है कि पूछा गया है। कहते हैं कि जापान को क्या कहते हैं, तो जापान को उगते सूर्य का देश भी कहा जाता है। जापान को क्या कहते हैं, उगते सूर्य का देश भी कहा जाता है। तो इसी प्रकार से मैंने एक नई जानकारी को आपको इस वीडियो में समेट करके आप तक पहुंचा रहा हूं। और आपको वीडियो अच्छा लगा करे तो आप लोग शेयर भी करें, सब्सक्राइब भी करें, क्योंकि ना तो शेयर करते हैं ना तो सब्सक्राइब करते हैं, जिसके कारण ये जानकारी आप तक ही ना सीमित रहे, सबके पास पहुंचे। और एक बात आप याद रखिएगा, आप लोग ये समझते हैं क्या है, ऐसे देख लो काम चल जाएगा, गलत बात है। क्योंकि आप जानते हैं कि आज का युग जो है वो कंपटीशन का युग है, और हर एक जगह पर हर एक पॉइंट पे क्या होता है, कंपटीशन होता है। तो हर एक जो बिंदु होते हैं वो निरर्थक नहीं होते हैं, आपको लगते हैं कि निरर्थक है, बिंदुएं बहुत क्या होते हैं, सभी पॉइंट बहुत महत्वपूर्ण होते हैं। तो इसी प्रकार से इस वीडियो को आप लोग कमेंट भी करें, कमेंट करके जो दिक्कत हो वो हमें बतावें, तो मैं अपने उस वीडियो को क्या करूंगा, एडिट करके सुधार करके आप तक समझ पहुंचाऊंगा। क्योंकि मैं जो पॉइंट रख रहा हूं ये सभी पॉइंट ऐसा कोई कंपटीशन नहीं है जिस कंपटीशन में पूछा नहीं जाता है। तो इसी प्रकार आप लोग ध्यान देते रहिएगा। और हम सभी का एक हमने देखा, हमें हंसी आती है कि एक मतलब बैठे हैं, काफी लोग शांत से बैठे हैं और जानते हैं कि रास्ते सबके क्या है, अलग अलग हैं, लेकिन मंजिल क्या होती है, एक होती है। इसी आधार पे एक बात कही गई, उसमें मैंने सुना, डोरेमोन का एक एड है, कहते हैं कि हम सभी लोगों का मकसद क्या है, चीन टपाक डमडम। इसका कहने का मतलब है कि जो मंजिलें होती हैं वो मंजिल के लिए निगाहें